गुजरात के गिर फॉरेस्ट के पास से गुजरती रेलवे लाइन पर कई बार शहर आ जाते हैं। इस रेलवे ट्रैक के ऊपर से शहरों को बचाना बहुत ही मुश्किल काम है। सामने से ट्रेन आ रही है और बिल्कुल इसी ट्रैक पर उसी वक्त एक शेरनी गुजर रही है। इस रेलवे गार्ड को देखिए, वो किस तरह से ट्रेन को रुकने का सिग्नल देता है और पीछे से देखता है कि शेरनी ने रेलवे ट्रैक क्रॉस कर लिया है। यह बहुत जोखिम है। शेरनी कभी उनके ऊपर अटैक भी कर देती है। और यह वीडियो आप देखिए, ट्रेन आ रही है और सामने से एक गार्ड ने कैसे शेर को ट्रैक के ऊपर से हटा दिया है। ये बहुत बढ़िया काम है। हाथ में सिर्फ लाठी है और ऐसे शेरों को उन्होंने बचाया है जो पूरे एशिया में गुजरात में सिर्फ 900 है। एक एक शेर बहुत कीमती है। और गिर नेशनल पार्क और गिर सेंचुरी, जहां से अब शेरों का कॉरिडोर बहुत बड़ा हो गया है, तो शेर आसपास के गांवों में घूमते हैं और ऐसे ही वो रेलवे ट्रैक पर भी कभी कभी अपना मुकाम कर लेते हैं। दिन के वक्त तो अभी भी कुछ काम आसान होता है, पर रात के वक्त इस लंबे रेलवे ट्रैक पर कहां से शेर गुजर रहे हैं। कितनी बार तो शेर इसी रेलवे ट्रैक के ऊपर बैठ जाते हैं। तो इसी तरह के जो हादसे होते हैं, उनमें अभी तक 25 से ज्यादा शेरों की मौत हो गई है। पर इनके बाद हाई कोर्ट ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रेलवे डिपार्टमेंट को, दोनों को इस बारे में कुछ करने के लिए बहुत कड़क ही शब्दों में कहा। और अब पूरे इस साल के जो 12वां महीना अभी चल रहा है, उसमें अभी तक 90 शेरों को इस रेलवे ट्रैक के ऊपर से बचाया गया है। तो इनके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जगह जगह पर अपने गार्ड्स रखे हैं और रेलवे के द्वारा जो शहरों का कॉरिडोर है, उन पर अपनी जो ट्रेन की स्पीड है वो कम करने का ऑर्डर किया है। इस वीडियो को आप देखिए, एक शेरनी गुजर रही है और उनके पीछे उनके 2 बच्चे भी हैं। रेलवे का जो लोको पायलट होता है, उनको दूर से पता चल गया और उन्होंने ट्रेन को ब्रेक मार दी। और इसी तरह से यह शेरनी और दोनों बच्चे रेलवे ट्रैक से गुजरकर चले गए। फिर उन्होंने अपनी यात्रा आगे शुरू की। सासन, जूनागढ़, अमरेली ऐसे रूट पर ट्रेन दौड़ती है और ऐसे ही राजूला, पिपावाव, वहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए गुड्स ट्रेन दौड़ती है। तो ये सभी ट्रैक ऐसे हैं जो शहरों का कॉरिडोर है और अक्सर यहाँ पर बड़ी तादाद में शहरों की बस्ती भी है। और खास करके राजूला और पिपावाव पोर्ट जो है, वहां पर तो 100 से ज्यादा शहर बसते हैं। तो अक्सर रेलवे के जो लोको पायलट होते हैं, उनके लिए बहुत बड़े चैलेंज की बात होती है कि उनको यहाँ से ट्रेनों को स्लो स्पीड में चलाना होता है, क्योंकि यहाँ से शहरों का जो ग्रुप होता है वो अक्सर इस रेलवे ट्रैक को क्रॉस करता है। कभी कभी तो ट्रेन आ जाती है, पर शहरों का इंसान जैसा नहीं है, उनको पता नहीं चलता कि ये रेलवे का ट्रैक है और इनके ऊपर से ट्रेन आनी होती है। तो ऐसे मामलों में अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके शहरों को बचाने की मुहिम शुरू की गई है। तो अभी तक दिसंबर 2024 के जो डेटा है, 90 शहरों को इसी रेलवे ट्रैक से बचाया गया है। ये जो रेलवे ट्रैक है वो कुछ जगह पर, जैसे सासन है और तालाला है, वहां पर जंगल से होके गुजरता है। तो रेलवे का जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं वो इसके लिए बहुत ट्रेन होते हैं, क्योंकि शहर उनकी बात मानते हैं। तो वो जब शहर कभी कभी रेलवे ट्रैक के पास आ जाते हैं तो उनको रेलवे ट्रैक से दूर करते हैं। इस वीडियो में आप देखिए कि रेलवे के जो ट्रैक के पास जब ये लाइन पहुंच जाता है तो कैसे फॉरेस्ट का गार्ड उनको रेलवे ट्रैक से दूर करता है। शहरों को सिर्फ रेलवे ट्रैक से ही खतरा नहीं है। शहर अक्सर
स्टेट हाईवे पर भी आ जाते हैं, कभी कभी तो वो भावनगर नेशनल हाईवे तक भी आ जाते हैं। तो ऐसे कई मामले हैं जहाँ पर यहाँ से काफ़ी व्हीकल्स गुजरते हैं और इनमें कभी कभी शहरों के छोटे बच्चे भी रास्ते से गुजरते होते हैं, तो इनके लिए ये खतरा है। पर ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि पूरे एशिया में बब्बर शहर जहाँ बसते हैं वो गुजरात का गिर फॉरेस्ट जो है उनके आसपास काफी सारे गांव हैं, तो शहरों का रोड्स पर आना जाना अक्सर होता रहता है। तो ऐसे में यहाँ पर रहने वाले, यहाँ से गुजरने वाले सब लोगों को ये याद रखना पड़ता है कि ये शहरों का कॉरिडोर है और हम उनके रास्ते से गुजरते हैं। तो कई बार तो इनका एक्सीडेंट भी हो जाता है। खबरें भी आती है कि कुछ मामलों में कोई व्हीकल वाले ऐसे एनिमल्स को उनके साथ एक्सीडेंट करके फिर यहाँ से चले जाते हैं। पर अभी ऐसा ना हो इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम करके एक पूरा प्रोग्राम बनाया है, जो जंगल से गुजरती सड़कों से जो व्हीकल्स निकलते हैं और अगर वहाँ पर एक्सीडेंट होता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये पता चल जाता है। और काफ़ी सारे रोड्स ऐसे भी है जहाँ पर स्पीड लिमिट भी रखी गई है। तो ये हमारे लिए बहुत ही कीमती है क्योंकि सिर्फ 900 शेर हमारे पास है, तो एक एक का मूल्य बहुत ज़्यादा है। तो इनको किस तरह से बचाया जाए ये सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारा एरिया है और हम जिस रास्ते से गुजरते हैं शहर उनमें हमारे सामने आ जाता है, पर ऐसा नहीं है क्योंकि ये उनका इलाका है। और जैसे ये सृष्टि हमारे लिए बनी है ऐसा हम मानते हैं, ऐसा नहीं है, ये सबके लिए है। पेड़ पौधे पशु सब लोगों सब चीज़ों के लिए कुदरत ने ये कायनात बनाई है। तो अक्सर हमें ये ध्यान रखना होता है जब हम ऐसे एरिया से गुजरते हैं जहाँ पर बब्बर शहर बसते हैं, यहाँ तेंदुए भी बसते हैं और काफ़ी सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो लुप्त होने की कगार पर है। तो इनको बचाना हमारा फ़र्ज़ है। देखिए किस तरह से यह लायन का जो ग्रुप है वो कैसे रोड क्रॉस करता है।